अध्यात्म की इस लाइन में या इस क्षेत्र में किस तरह से आपकी रुचि हुई? अध्यात्म में तो मेरा पूरा परिवार ही जुड़ा हुआ है। हमारे दादाजी थे, बहुत अच्छे धर्मात्मा थे। जब तक रामायण गीता का पाठ नहीं कर लेते थे तब तक वो जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे, अन्न जल कुछ भी। उसके बाद हमारे सबसे बड़े भ्राता हैं श्री कोकिल जी महाराज जी, जिन्होंने देश में विदेशों में बहुत कथाएं की। मैं 9 वर्ष की आयु में उनके साथ चला गया था, उनकी सेवा किया हूँ। वृंदावन में, अयोध्या में, काशी में, काशी में हमने थोड़ा सा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद पुनः उनकी शरण में आया, उन्होंने इस लाइन में लगा दिया। बड़ों की आज्ञा थी, मेरा तो मन नहीं था, लेकिन गुरुजी ने कुछ चमत्कार बताए, शास्त्रों में चमत्कार बताए। पहला चमत्कार ये रहा कि मैं उनके साथ गया तो पैसे के लालच में गया। वो मुझे ले गए तो पहली कथा मुझे 2000 रुपये दिए। मैंने कहा यार कुछ काम नहीं करना पड़ता, इतने पैसे मिलते हैं। फिर वहाँ गए तो संगीत वगैरह देखा तो भजनों में रुचि जुड़ी, फिर अध्यात्म में रुचि जुड़ी। कथाओं को सुनना, कथाओं का स्मरण करना, बड़े बड़े संतों से मुलाकात करना मेरे जीवन का ध्येय रहा। भारत का कोई ऐसा संत नहीं जिनकी शरण में मैं नहीं गया हूँ, चाहे वो मुरारी बापू हों, चाहे और भी बड़े बड़े संतों में, सबके पास जा कर के चरणों का बंधन करके उनका सबका आशीर्वाद लिया है। और आज ठाकुर जी कृपा से, हनुमान जी कृपा से यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। राम जी ने सब कृपा कर दी। तो महाराज जी, आपका मूल आश्रम कहाँ है जहाँ पर आप गए थे और आज भी वहीं आपका रहना होता हो? मूल आश्रम है श्री वृंदावन धाम। पहला आश्रम इलाहाबाद में है, नक्की इलाहाबाद में। लेटे हनुमान जी से थोड़े से ऊपर जाएंगे तो जगदीश मंदिर के नाम से है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कोकिल महाराज जी, उन्होंने बड़े उच्च कोटि के संत श्री रघुवर दास जी महाराज जी के सानिध्य में रह करके उन्होंने बहुत तपस्या की। हमारे दादा गुरु जी जीवन में सिर्फ एक लंगोटी वस्त्र पहनते थे, उसके अलावा दूसरा वस्त्र जीवन में कभी लिया नहीं। सिर्फ एक कमंडल, एक लंगोटी और एक डंडा साथ में रखते थे। बहुत त्यागी महात्मा, चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, उनके सानिध्य में रह करके हमारे गुरुजी ने बहुत अध्ययन किया। बहुत 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 कठिनाई का सामना करने के बाद उन्होंने ये कथा वथा करना शुरू किया। हमको तो थाली परोसी मिल गई है, हमको तो कोई मेहनत नहीं करना पड़ी। 56 प्रकार के भोग सामने रखे मिल गए, बस उसी से आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और श्री वृंदावन में अभी श्री वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में मेरे राम जी का आश्रम है, जिसमें हम लोग रह करके अध्यात्म का ज्ञान भी लेते हैं, लोगों को देते भी हैं, शिक्षा दीक्षा भी देते हैं। कुछ बालक वहाँ भागवत रह करके पढ़ते भी हैं। ब्राह्मण बालक लगभग 15 से 20 वहाँ रहते हैं जो भागवत का अध्ययन करते हैं और हमारी कथाओं में जा करके कथाओं का अध्ययन करते हैं। बस यही लक्ष्य है कि जग सुधरे, और जग सुधरेगा सब कुछ सुधर जाता है। महाराज, कितना समय हो गया होगा आपको कथाओं के वाचक के रूप में? कथावाचक के रूप में आज मेरी लगभग उम्र 40 के समथिंग है। तो मुझे लगभग 15 से 16 साल पहली कथा मैंने राजस्थान में की थी, तो 15 से 16 साल लगभग मुझे कथा करते हुए। भारत के किस किस कोने में आपने कथा की है? भारत में लगभग सब जगह है। मैं तमिलनाडु भी गया, मैं राजस्थान भी गया, मैं बिहार भी गया, मैं गुजरात भी गया, मैं झारखंड भी गया, और मैं मतलब लगभग यहाँ हिमाचल में गया। उत्तराखंड में चारों धामों की यात्रा की, चारों धामों में कथाएं हुई। और भारत के जो चारों धाम हैं, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिका, यहाँ पे भी कथाएं हुई, तो वहाँ पे भी आनंद लिया। आप महाराज, जैसे वृंदावन में आपने बताया रहते हैं, तो वृंदावन के अलावा आपने कहीं ऐसी जगह कथा की हो जहाँ आपको लगा हो कि आप वापस फिर से वृंदावन में आ गए? हाँ, मुझे लगा है राजस्थान में जब जयपुर में कथा करता हूँ तो जयपुर की जो संस्कृति है बहुत अच्छी लगती है मुझे। वहाँ के लोग, नृत्य, सब एक भजन, सिंपल सा भजन भी गा दिया जाए तो लोग पागल होकर नाचने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत में ना, जयपुर में वृंदावन का बहुत अच्छा वास। मैं राजस्थान की फिर से तारीफ करता हूँ, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का ध्येय, सब कुछ अच्छा है। वैसे मेरा जन्म यूपी का है, यूपी टावर का है, धरवार का मैं रहने वाला हूँ, लेकिन मैं गाँव से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। मुझे गाँव में बहुत अच्छा लगता है। शायद प्रकृति मुझे रहने नहीं दे रही, लेकिन मुझे गाँव में आकर के बहुत आनंद आता है। लेकिन क्योंकि मेरी जन्मभूमि है, इसलिए मैं नमन बंदन करता हूँ। तो सेकंड के वृंदावन के रूप में तो मैं राजस्थान, जयपुर को देखना चाहूँगा, जो वहाँ आनंद आता है। वक्ता के रूप में आप किस कथा में आपको ज़्यादा रस मिलता है? राम कथा, कृष्ण कथा या कोई अन्य? वैसे मेरे राम जी सब कथाएं करते हैं, भक्तमाली कथा करते हैं, श्री राम कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं, लेकिन मेरा विषय राम कथा का है। मुझे राम कथा में बहुत आनंद आता है, क्योंकि मेरे इष्ट देवता राम है।
मेरे दादा गुरुजी ने, मेरे गुरुदेव ने मेरे कान में गुरु मंत्र के रूप में राम मंत्र दिया है। संसार में भटकाव है, आजकल हमारे संसार में इतना भटकाव है कि लोगों पता नहीं लगा पा रहे हैं लोग कि किस देवता को मनाएं, किसकी शरण में जाएं, कहाँ जा करके मैं दुर्गा जी की शरण में जाऊं, भोले की शरण में जाऊं या कहीं और कहीं जाऊं जिससे मुझे शांति मिले। लेकिन कहा जाता है जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा तब तक जीवन शुरू नहीं होगा। महाराज जी, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जो पड़ रहा है, हाँ, इस पर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव चल रहा है मैं देख रहा हूँ आजकल हर व्यक्ति एकदम भौतिकवाद की तरफ दौड़ता जा रहा है। लेकिन मैंने ये भी महसूस किया है कि सतयुग में जितना धर्म कर्म होता था शायद कलयुग में उससे ज्यादा हो रहा है। लोग पहले जन्म जन्म उन्हें जतन कराई, हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करते थे, परमात्मा को पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन कलयुग में आज देखो, सतयुग में कोई भजन करता था, लोग विघ्न डालते थे, कोई हड्डी डाल रहा है, कोई मांस डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। सतयुग से ज्यादा मुझे कलयुग में आनंद आ रहा है। आज किसी की हिम्मत नहीं कि सत्संग में आकर के, कीर्तन में आके कोई कुछ डाल सके और कोई विघ्न डाल सके। तो यहाँ राम राज्य चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। बस यही कहूंगा कि सब लोगों को भगवान से जुड़ना चाहिए। जिस दिन आत्मा को परमात्मा से मिला देंगे, ये ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये परमात्मा का ही अंश है। ये जीव आत्मा जो परमात्मा का ही अंश है। और जिस दिन आत्मा तड़फती है ना, बस कुछ नहीं, आप इस अंश को परमात्मा में मिला दो, उसी दिन सुख शांति आपको मिल जाएगी, जीवन का विश्राम हो जाएगा। हमारे पेज के माध्यम से आप क्षेत्रवासियों को कोई संदेश देना चाहें? आपके पेज के माध्यम से यही कहूँगा कि बस आप जितने भी हमारे स्टाफ के लोग हैं, आप धर्म की तरफ जोड़ें, लोगों को जोड़ें, आप भी जुड़ें, आनंद के साथ रहें। और आपका जो चैनल और आपकी जो आस्था है, आपने कथा कर लिया, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत अच्छा हूँ। भगवान आप पूरे स्टाफ को ठाकुर जी तरोतर इतना बढ़ाते जाएं कि आप लोगों को खूब सुख समृद्धि मिले और आगे नेशनल लेवल पर आप पत्रकारिता कर सकें। ये हम लोगों का आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय श्री राम।